न रहे, कुछ दिन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो जो घर में जमा पूंजी थी वो सब भी खर्च हो गया। जब तक रहा दवा करते रहे, बच्चों की किफालत करते रहे, खाने पीने की अशिया लाते रहे। यहां तक कि उसके बाद जब वो भी खत्म हो गया तो उनकी घरवाली ने, अहिल्या ने कहा कि देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई हल्का फुल्का ही काम करो, अब तो सेहत तुम्हारी, बीमारी खत्म हो गई है, अब तो अच्छे हो गए हो। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाता हूँ, दिवड़ी पर जाता हूँ, नाके पर जाता हूँ, जहाँ लोग मजदूर लेने के लिए आते हैं। पुराना काम तो मेरा मेहनत का था, वो तो नहीं हो पा रहा है। मैं नाके पर जाता हूँ जहाँ लोग मजदूर लेने के लिए आते हो। गए नाके पर, चौराहे पर, तो अब गए तो जो भी मजदूर लेने के लिए लोग आ रहे हैं, ठेकेदार, कंट्रैक्टर, तो वो अच्छे अच्छे मजदूर, जवान जवान ताकतवर, उनको ले लेके चले जा रहे हैं। ये बूढ़े, जो बूढ़े कमजोर रहते थे उनको कोई लेता ही नहीं था कि अरे ये काम बराबर नहीं कर पाएंगे, वो हिसाब से छोड़ देते थे। तो ये एक दिन गए, कोई किसी ने नहीं पूछा, शाम को वापस चले आए। घरवाली ने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं वो नहीं, काम नहीं मिला, कल मिलेगा, कल उम्मीद है कि काम मिलेगा, कल फिर जाऊंगा। दूसरे दिन फिर गए वो, फिर देखे तो शाम होने को आ गई, कोई पूछने वाला नहीं। जवान जवान तंदुरुस्त मजदूरों को लोग ले लेके चले गए, बूढ़ों को छोड़ दिए। तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो लगता है काम मुझसे होगा नहीं, मुझे मिलेगा नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अब ये ना हो कि दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए, इससे अच्छा चलो मस्जिद में चलता हूं। तो चले गए मस्जिद में, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, दुआ वगैरह करके घर आ गए। जब घर पे आए तो घर वाली ने फिर पूछा क्या हुआ, काम मिला। इसको जरा गौर से सुने। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह ही अल्लाह करने से पेट नहीं भरेगा, तो अल्लाह ही अल्लाह करने से भी पेट भरता है। यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। इसलिए मैंने ये आपके सामने हिकायत बयान करना मुनासिब समझा। यकीन होना चाहिए। तो दूसरे जब वापस आए, क्या हुआ, काम मिला, बोले हाँ हाँ काम मिल गया, काम मिल गया। वो जब महीना पूरा होगा तो पगार देगा, सेठ ने कहा है, महीना पूरा होगा तो पगार, तनख्वाह मिलेगी। घर वाले को तसल्ली हो गई कि चलो काम तो मिल गया। जो घर में जो भी थोड़ा बहुत था अपना बनाए पकाए खाए। 2-4 दिन ऐसे ही हो गया। तो फिर दूसरे दिन गए, फिर अब गए तो नाके पे गए ही नहीं, डायरेक्ट मस्जिद में। मस्जिद में गए, तिलावत किया, नफल पढ़ी, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, उसके बाद अपना चले आए। तो फिर पूछे, बोले हाँ काम मिला, काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं और मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक जो है बहुत अच्छा है और उसको वो देगा, मुझको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देगा। घर वाली को तसल्ली। लेकिन 2-4 दिन चला, उसके बाद जो है तो उसने कहा कि अब तो कुछ नहीं है घर में, अब तो बच्चे रो रहे हैं, अब क्या पकाऊं, क्या खिलाऊं। यहां तक कि तुमको सुबह में रोटी देने को भी घर में नहीं है, कुछ की सुबह डब्बे में रोटी दे दूं और तुम ले जाकर अपना खा के दोपहर में काम करते रहो। अब तो ये भी नहीं है, तो क्या करें। बोले नहीं नहीं, वो मैं लाता हूं, हो जाएगा हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। यहां तक कि ऐसे ही करते करते उनके 1 महीने पूरे हो गए। इसी तरीके से इससे उससे मांग के लेके कैसे भी सब्र और शुक्र के साथ 1 महीने पूरे हो गए। अब वो घर वाले ने कहा कि देखो 1 महीना हो गया, कल लेकर के आना जरूर, तनख्वाह लेकर के आना। अब बड़े परेशान, ये काम तो कहीं कर नहीं रहा हूं। अब 1 महीना भी पूरा हो गया और कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है सिवाय अल्लाह के। फिर सोचा कि जब अल्लाह पर उम्मीद है तो फिर यकीन भी मुझको है कि अल्लाह कुछ न कुछ जरिया लगा देगा। अब वो जो तो 30वें दिन भी गए, डायरेक्ट मस्जिद में ही गए और जाने के बाद अल्लाह का जिक्र वगैरह किया, इबादत की। उसके बाद कहीं से कोई मामला जमा नहीं। तो शाम को जब लौटने लगे तो जो थैली लिए थे, अपने थैले के अंदर जो तो रास्ते में एक जगह लकड़ी का बुरादा, रेत वगैरह पड़ा था, तो भर लिया। बोले ताकि घर करीब पहुंचूंगा तो बच्चे देखे हाँ आज थैली भर के ला रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे हैं। कम से कम ये तसल्ली, थोड़ी देर के लिए खुशी तो हो जाएगी घर वाली को भी कि हाँ आज थैला भरा हुआ दिख रहा है, आज कुछ ना कुछ सामान ला रहे हैं। उसके बाद जब घर के अंदर जाएंगे तो जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा करके जब लौटने लगे शाम को तो भर लिया थैले में, वो सब भर के थैला कंधे पे रख करके लेकर के आ
जब घर पहुंचे, घर के करीब पहुंचे दरवाजे पर, तो घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है कि कुछ बन रहा है पकवान, जैसे आजकल माह रमजान में है ना, घरों के दरवाजे पर गलियों से गुजरो तो क्या अमीर क्या गरीब, अल्लाह का ऐसा एहसान कि हर घर में कुछ ना कुछ बनता बनाते रहता है ना। कोई भजिया बना रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट से भी चला आ रहा है। तो बहर के तो जब घर के करीब पहुंचे तो कुछ खुशबू आ रही कि कुछ अंदर बनाया जा रहा है पकवान। तो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दिया, घर वाली ने आकर दौड़कर दरवाजा खोला कि आइए आइए आओ, तुम बैठो इधर। हाँ तुम यहाँ कुछ पूछ रहे कि आज कुछ लाए कि नहीं लाए, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये तो बैठो, मैं ला रहा हूँ। हाँ मैं ला रही हूँ, जल्दी से पहले नाश्ता वास्ता कर लो जरा सा। उसके बाद उसको अच्छे से बैठा रही है, ला करके दिया उसने। तो अब वो हैरान, बोले ये सब कहाँ से इंतजाम तूने कर लिया? मैं तो अभी आ रहा हूँ और खुद समझ रहा हूं कि मैं क्या लेके आया हूं। मैं तो घास भूसा भर के लाया हूं, उस पे रेती। तो ये कहां से हुआ इंतजाम? तो अरे वो तुम्हारे सेठ ने एक आदमी से भिजवाया है, तुम्हारे मालिक ने एक आदमी से भिजवाया है। उसने आकर के दोपहर में ही आ गया। वो दोपहर में आकर के उसका दरवाजा खटखटाया। जब हमने दरवाजा खोला, कौन? तो कहा कि वो तुम्हारे शौहर जहां पे काम करते हुए मालिक ने भिजवाया है, तुम्हारे शौहर के मालिक ने भिजवाया है और कहा है कि उनको कहना कि ऐसे ही जी लगा के काम करते रहो, अल्लाह जो है उसका मालिक इससे भी ज्यादा देगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जी लगा के इबादत करते रहो, अल्लाह ताला हमको इससे ज्यादा हिम्मत देगा, ताकत देगा, तौफीक देगा, इज्जत देगा। दौलत क्या चीज है? दौलत तो हाथ में आई कि आज हमारे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में, फिर किसी और के हाथ में। दौलत से सुकून कल्ब नहीं मिलने वाला है। वो तो जिसने हमें बनाया है वो कहता है, कुरान पाक में वो ऐलान करता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। तुम्हारे दिल को सुकून अगर मिलेगा, चैन अगर मिलेगा, कुरान अगर मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। तुम्हें इज्जत मिलेगी तो अल्लाह के जिक्र से, तुम्हें मकाम और मर्तबा अगर मिलेगा तो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में। तुम हरगिज़ ये मत सोचो कि नमाज रोजा करने में क्या रखा है और नमाजी अल्लाह ही अल्लाह करते रहेंगे तो कमाएंगे कब और खाएंगे कब। बेशक हलाल और जायज तरीके से खूब मेहनत करो, नाजायज और हराम की तरफ एक हाथ भी ना बढ़ाओ, नजर भी मत डालो, मगर अल्लाह की बंदगी भी छूटने ना पाए, एक वक्त की नमाज भी छूटने ना पाए, एक सजदा भी कज़ा ना होने पाए, एक रोजा भी कज़ा ना होने पाए, एक दिन नागा ना होने पाए कि हम अल्लाह का जिक्र ना कर सके। तो घरवाली ने कहा कि वो तुम्हारे मालिक ने भिजवाया। उसने कहा कि कह देना कि ऐसे ही जी लगा के काम करते रहो, तुम्हारा मालिक इससे भी ज्यादा देगा, तुम्हारा मालिक इससे भी ज्यादा देगा।